बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जावेद इकबाल जे को आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़ से। और आप भी क्या इन मसाइल का शिकार हैं कि आप पिंडी और इस्लामाबाद अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं? अब आपको पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर में आपकी अपनी डॉक्टर्स, वो डॉक्टर जो स्कूल में एक फ़ेलो थी, कोलीग थी और डिसीजन किया कम 3-in-1 सर्विस देके कोटली में। हमारी तीनों मेहमान, मुझे खुशी हो रही है उनकी इंट्रोडक्शन करवाते हुए कि तीनों डॉक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल MD हैं, CEO इंचार्ज ऑफ द हॉस्पिटल, वन ऑफ द यंगेस्ट डॉक्टर। इनका नाम है डॉक्टर महनूर और इसको लीड कर रही हैं। इनके साथ इनकी कोलीग हैं डॉक्टर किन्जा। और डॉक्टर किन्जा किस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, ये आपके जो न्यूट्रिशन और डायबिटीज़ के मसाइल हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगी, उसके बारे में आपको बताएंगी, उसका इलाज मालजा। और माशाल्लाह डॉक्टर अरूज इरफान, शी इज़ BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और डेंटिस्ट्री तो आज का मेजर मसला है, उसके बारे में आपसे बातचीत होगी। और एक बात जो आपको देख के सुन के बड़ी खुशी होगी कि ये तीनों डॉक्टर्स दे आर काइंड ऑफ फ्रेंड बल्कि फ्रेंड हैं। मैंने पूछा ऑफ द रिकॉर्ड, वो कह रही है कि हम मेडिकल कॉलेज में तो एक साथ नहीं थी, लेकिन हम स्कूल कॉलेज, इस बारे में बातचीत होगी, थोड़ा सा आपको एंटरटेन भी करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मैनूर से। डॉक्टर मैनूर, इतनी यंग उम्र में कैसे ख्याल आया कि 3-in-1 एक ही जगह पे डेंटल की भी यह कि फैसिलिटी, एक ही जगह आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना और एक ही जगह एस्थेटिक? तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप व्यूवर को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर महनूर हूँ और यहाँ सारे स्किन एस्थेटिक्स के प्रोसीजर, कॉस्मेटोलॉजी के, माइक्रोब्लेडिंग वगैरह सारा कुछ मैं ही डील कर रही हूँ। प्लस जैसे कि इन्होंने बात की कि यहाँ आने का हमारा प्लान कैसे हुआ, एक्चुअली में हमारी जो कॉलेज लाइफ थी वो यहीं अल-गज़ाली से हुई है। तो वहाँ हम लोग फ्रेंड्स थे, उसके बाद हम स्प्लिट हो गए, फिर हम इस्लामाबाद में जॉब वगैरह सारा कुछ करने शुरू हो गए। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम होम टाउन को अपनी इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दें कि हम लोग यहाँ आके एक ऐसा सेटअप खोलें जहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ हों, हमें इस्लामाबाद, हमें लाहौर और कहीं और ना जाना पड़े। अब यहाँ पे हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें हमारी सारा कुछ इंक्लूड है, जैसे कि लेज़र, जो बालों के फेशियल हेयर्स होते हैं उनके लिए लेज़र रिमूवल है हमारे पास हाइड्रा फेशियल है, हमारे पास PRPs करते हैं हम, क्योंकि लोगों के बहुत ज़्यादा बाल झड़ने का, हार्मोनल इशू, ये सारा कुछ हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। साथ ही डेंटल को भी हमने साथ ही शामिल कर लिया। तो ये सब कुछ हम एक प्लेटफॉर्म पे ला के हमने कहा है कि हम इस पे वर्क करते हैं, तो इसलिए फिर हमने ये सेटअप ओपन किया। डॉक्टर मानूर, लोग पहले इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का रुख करते थे इस किस्म की सुपीरियर ट्रीटमेंट के लिए, तो अब आपके पास वही ट्रीटमेंट जो इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में थी, इवन के लोग दुबई तक का सफ़र करते थे, आपके पास इक्विपमेंट या मशीनरी उसी लेवल की है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास मशीनरी भी हमारी इंपोर्ट हुई हुई है और जो हम चीज़ें इवन के यूज़ कर रहे हैं, जो ड्रिप्स यूज़ कर रहे हैं, फैट डिज़ोल्विंग ड्रिप्स यूज़ कर रहे हैं हम बाकी वाइटनिंग इंजेक्शन, ये सारा इंपोर्ट का सामान है। ठीक है, ये यहाँ पाकिस्तान में तो इजीली अवेलेबल भी नहीं होता। इनके जो सप्लायर्स होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, वो सारे हमारे इंपोर्ट की चीज़ें होती हैं। वो हमारे इवन के जो हमारी मशीनरी है वो भी पहले हमें 1-2 महीने पहले ऑर्डर करनी पड़ती है और फिर उसके बाद ये आती है। तो कोई सर्विसेज पे कोई डाउट नहीं है, आप हमारे पास आएँ, आपको सेम उसी लेवल के जो इस्लामाबाद में, जो लाहौर में ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं, उसी लेवल के ट्रीटमेंट्स यहाँ भी मुहैया है। क्योंकि लोग आजकल, आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, आपको पता है कि कभी डॉलर ऊपर कभी नीचे। तो जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए और लिसनर के लिए कोई ऐसी न्यूज़ के लोग ये जान के खुश हों कि आपके कोटली में कंपैरेटिवली इस्लामाबाद और बाकी दीगर शहरों से आपकी जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी इकोनॉमिकल है। बिल्कुल इकोनॉमिकल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इस्लामाबाद जाते हैं, एक तो उनकी ट्रीटमेंट्स भी महंगी है, ऊपर से आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी काफ़ी हद तक आता है। तो उस लिहाज से जब आप हमारे क्लिनिक पे आते हैं तो वो आपके बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली आपको ट्रीटमेंट्स मिल रही हैं। ठीक है, प्लस आप हमारे पास आए हैं तो हम ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑफ़र ना निकालें, तो हम आपके लिए ज़रूर ऑफ़र भी निकालेंगे और वो हम आपके ऑडियंस को भी बताएंगे। कोटली की आवाज़ को देख के, प्रोग्राम देख के आपसे किसी किस्म की ट्रीटमेंट, आइदर वो डायबिटीज के बारे में, डेंटिस्ट्री के बारे में, या हर किस्म की आपको ऑफ़र हम मुहैया करेंगे। डेंटल के लिए भी अलग से डॉक्टर अरूज बताएंगी, डॉक्टर किन्जा भी बताएंगी और मैं भी अपने हाइड्रा फेशियल और जो भी हमारे पास PRP है, हेयर PRP अगर आप करवाते हैं
तो हेयर PRP पे और फेस PRP पे मैं 50% ऑफ देती हूँ आपको, और जो हाइड्रा फेशियल है उस पर 40%। तो ये ऑफर महदूद मुद्दत तक है? जी जी बिल्कुल महदूद मुद्दत के लिए है, आप लोगों की वजह से ही है, पर महदूद मुद्दत के लिए होगी 15 डेज़ तक के लिए। ये तो गुड न्यूज़ है आपके लिए कि अगर कोटली की आवाज़ को देख के अगर आप यहाँ आएंगे इस आमना एस्थेटिक एंड डेंटल क्लिनिक जो कि हाईवे कोटली पे है, और आपको यह कि ऑफ़र मिल रही है 50%। हमारी दूसरी मेहमान आज के प्रोग्राम में एक स्माइलिंग फेस और माशाल्लाह शी इज़ क्वाइट फोटोजेनिक, वो है डॉक्टर किंजा, MBBS हैं और न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट है कि आपकी ग़िज़ाई ज़रूरतें क्या क्या होना चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए। वेलकम कहता हूँ डॉक्टर किंजा आपके प्रोग्राम में। आपने किया MBBS और साथ आपका इस तरफ रुझान कि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, साथ डियाबिटिक के पेशेंट को भी आप देखती हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किंजा आसिफ है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैंने डायबिटीज़ में अपनी स्पेशलाइजेशन UK से की है, और साथ ही साथ मैंने डायटिक्स और न्यूट्रिशन में ICI UK से डिग्री हासिल की है। मेरा जो बेसिक एम है यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का, वो एक पर्सनल एम है, क्योंकि मैं खुद एक डिज़ीज़ है जिसका नाम PCOD है, जो कि आजकल बहुत सारी लड़कियों को ये इशू होता है। मैं उससे खुद गुजरी हूँ। तो जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ों में बहुत मसला आ रहा था। तो तब मैंने सोचा कि मैं इसको अगर स्टडी करूं, इसमें अपना एक प्रॉपर एजुकेशन हासिल करके और फिर उसको अप्लाई करूं, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, और अगर मेरे लिए बेनिफिशियल होगा तो मैं लोगों को भी इससे हेल्प कर सकती हूं। मैंने पिछले साल अपनी ही स्टडीज़ को अपने साथ प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करके अपना वेट लूज़ किया है। अगर आप मुझे कुछ अर्से पहले देखते तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होता। और अब मैं क्योंकि पाकिस्तान वापस आई हूँ और अपनी दोस्तों के साथ मिल के एक क्लिनिक में काम कर रही हूँ, जहाँ पे मैं ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी। मेरा जो बेसिक टारगेट एम है वो PCOS से जो रिलेटेड जो गर्ल्स हैं, जो जिनको वेट लूज़ करने में और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए हेल्प चाहिए, उनको हेल्प करना, और साथ ही साथ जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़, जिनको ये लगता है कि एक दफ़ा शुगर हो गई है और शुगर जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। शुगर बिल्कुल रिवर्सिबल है, यानी शुगर को आप जड़ से उसका खात्मा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान की ज़रूरत है, साथ ही साथ दवाइयों की। तो मैं वो डाइट प्लान इंडिविजुअली क्यूरेट करती हूँ, और लोगों को वो डाइट प्लान लेने से बहुत फ़र्क भी पड़ा है। तो मैं ये सारी चीज़ों में लोगों की हेल्प करना चाह रही हूँ यहाँ पे। डॉक्टर किंजा, आपने बड़ी दिलचस्प बातें की है कि आप क्यों इस फील्ड में आई हैं, यानी आप ट्रीटमेंट के साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट जो करीब हैं होने में, उनको काउंसलिंग भी, या जिनको हो चुकी है उनको आप काउंसलिंग भी कर सकती हैं। आपके पास इस नेचर से भी लोग आ सकते हैं कि आपसे मशवरे लें कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, किस किस चीज़ का परहेज़ करना चाहिए ताकि वो डायबिटीज़ से बच सकें। जी, जैसा कि मैंने बताया कि हम चार्टिंग प्रोवाइड करते हैं। मेरा जो बेसिकली काम है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, और जो PCOS के पेशेंट हैं, या वो लोग जो जनरली वेट कम करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे लड़कियां हर एक बंदे के साथ कंफर्टेबल नहीं होती। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो मेल डॉक्टर से ओपिनियन लेने में थोड़ा सा हेजिटेंट होती हैं। तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो, अगर न्यूट्रिशन के वाइज देखूँ तो वो एक फ़ीमेल ओरिएंटेशन है, और साथ ही साथ अगर जिन लोगों को डायबिटीज़ और बहुत सालों से डायबिटीज़ है और वो अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि वो सिर्फ दवाइयाँ ले रहे हैं और प्रॉपर उनको कोई गाइडेंस नहीं है खाने पीने के लिए, कोई चार्टिंग नहीं है, उनको एक चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि बिल्कुल, जिसमें आप हर चीज़ खाएंगे लेकिन एक हिसाब से खाएंगे, ताकि आपकी जो ब्लड शुगर है वो पूरा दिन मेंटेन रहे। और अगर आप इसको 6 to 9 मंथ्स अगर फॉलो करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ दवाइयों के साथ रिवर्स भी हो जाएगी। ये एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ को बिल्कुल ख़त्म करके अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में मूव कर सकते हैं। लेकिन ये लाइफस्टाइल फिर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, यानी जो चार्टिंग है वो आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपकी बढ़ती एज के साथ आपको उस चार्टिंग को मॉडिफाई करवा के उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। डॉक्टर किंजा, ये बड़ी खुशान बात है, डॉक्टर महनूर ने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड, बल्कि ऑन द रिकॉर्ड भी कह दिया कि आप तीनों एक ही निजी स्कूल की तुलबा थी और वहाँ पढ़ते पढ़ते आपने डिसाइड किया कि हम डॉक्टर बने और
अब आप एक ही जगह 3-in-1 सर्विसेज, ये बड़ा खुशाइंद है। तो डॉक्टर महानूर ने तो कहा कि हम अगर कोटली की आवाज़ के रेफरेंस से कोई आएगा तो वी गोना लुक आफ्टर। तो आप भी अगर आपके पास कोई इस किस्म के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं पेशेंट, तो आप भी उनके लिए कुछ जी बिल्कुल नारपोशा रखती हैं? जी बिल्कुल, अगर तो आपके रेफरेंस से आते हैं या वैसे भी आते हैं, हम उनकी पूरा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हम ऑफ़र कर रहे हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हमारा मेन एम ये है कि कोटली की आवाम को हम इकोनॉमिकल ऑफ़र्स दें जो कि वो अफोर्ड भी कर सकें, और इन चीज़ों के लिए उनको इस्लामाबाद या लाहौर या आगे पीछे जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोग दुबई भी जाते हैं इसके इलाज के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप यहाँ पे आके हमसे कंसल्ट करके उसको यानी आपके पास अगर मशवरे के लिए लोग आएँ तो एक उनको अच्छा मशवरा मिलेगा, उसके बाद साथ ये है कि उनको सस्ता ट्रीटमेंट भी मिलेगा। जी बिल्कुल। काफ़ी देर से कहते हैं, देर से आए दुरुस्त आए। हमारी तीसरी मेहमान है माशाअल्लाह, ये है कि BDS है डेंटिस्ट्री में, इनके पास स्पेशल डिग्री है और BDS किया हुआ है। डॉक्टर अरूज इरफान, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं डॉक्टर अरूज इरफान हूँ, मैंने BDS किया हुआ है। 2018 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी और उसके बाद मैं इस्लामाबाद में जॉब करी थी। अपने होम टाउन में मूव होने का मेरा एक मकसद था और यहाँ पे क्लिनिकल सेटअप करने का ये मकसद था कि हमारी जो फ़ीमेल पेशेंट्स होती हैं वो एक मेल डेंटिस्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं होती हैं, वो ज़्यादातर फ़ीमेल के साथ ही कंफर्टेबल होती हैं। और यहाँ पे बहुत कम ऐसी डॉक्टर्स थी, मतलब फ़ीमेल डॉक्टर्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, और हमारी फ़ीमेल जो पेशेंट्स हैं वो उनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता था और वो वर्स्ट से वर्स्ट में चली जाती थी। तो हमारी सबसे ज़्यादा मेरा जो मकसद था इस चीज़ को स्टार्ट करने का वो यही था कि हमारी जो फ़ीमेल पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिले और वो कंफर्टेबल रहें, वो अपने कोई भी मसला आके फ़ीमेल डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और फील फ्री करें। मैडम अरूज, आपसे ये पूछना है कि टेढ़े दांत जो होते हैं बाज़ दफ़ा या कि फैमिलीज़ में बच्चों में होते हैं, इसकी क्या वजूहत है, क्या एहतियात की जाए तो टेढ़े नहीं होते? अगर टेढ़े हो जाएं तो आपके पास एक स्पेसिफिक है कि वो एक प्रोसीजर होता है उसके जी बिल्कुल, ये इसको ना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, जो टेढ़े दांतों को हम ठीक करते हैं। पहले इस चीज़ को ये सोचा जाता था कि जब बच्चा बड़ा होगा तभी हम इसको ठीक करवा सकेंगे, लेकिन ये सब झूठ है। हम उसको 7 से 8 साल की उम्र में भी ठीक करवा सकते हैं। एक होते हैं 2 तरह के इसमें प्रोसीजर्स होते हैं, एक होते हैं ब्रेसेस जो तारों के साथ लगाए जाते हैं। आजकल कुछ लोगों को वो इतने पसंद नहीं आते, तो उसकी जगह एक आए हैं ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स जिनको हम कहते हैं, जो नज़र नहीं आते, एस्थेटिकली काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके अंदर मेरी स्पेशलाइजेशन है, सर्टिफिकेशन मैंने उसके अंदर की हुई है और हमने इधर काफ़ी सारे पेशेंट्स भी किए हैं और उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। दांत बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। दांत सीधे होने से आपको पता है कॉन्फिडेंस भी आता है बंदे में। डॉक्टर अरूज, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी अपने प्रोफेशन के बारे में और मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक आप तीनों के आइडियाज़ से, तीनों के यह है कि इस इंटरव्यू से मुस्तफ़ीद होंगे। इस बिट फनी बट इट्स अ क्वेश्चन। दुखता ये होता है और कहते हैं कि डेंटल सर्जन ने ये निकाल दिया, यानी कि दाढ़ दुखती है तो दांत निकाल दिया, क्या होता है या ये ऐसे? देखें जी, इस बात में कोई सदाकत नहीं है, कभी भी डॉक्टर इस तरह का काम नहीं कर सकता। असल में अल्लाह ताला ने दांतों का सिस्टम ऐसा रखा होता है कि नसें एक ही जगह जाके जुड़ती हैं, तो पेशेंट को खुद पता नहीं चल रहा होता कि मुझे इस दांत में दर्द है या इसमें दर्द है। दांत का दर्द रेडिएट करता है, आगे की तरफ आता है, पीछे की तरफ आता है। तो ये कभी कभी पेशेंट बताने में गलती कर देते हैं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट अगर कुछ और हो जाता है। अच्छा जी, मैं एक ख़ास बात आपको बताने लगी हूँ जिसकी इतनी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं होती है, वो है स्टरलाइजेशन वाली बात। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होती है कि जी हमने फ़लाने से काम कराया, फ़लाने से काम कराया, हमें हेपेटाइटिस हो गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। तो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हमारा बहुत अच्छा है। हमारे पास ऑटोक्लेव है और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स, हमारी कोशिश ये होती है कि हम डिस्पोजेबल यूज़ करें, एक पेशेंट पे यूज़ करें और फेंक दें उसको। और जो लोहे के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके लिए हमारे पास स्टरलाइजेशन पाउचेज़ अलग से मौजूद हैं और हमारे पास ऑटोक्लेव है और वो डेली बेसिस पे स्टरलाइज होते हैं और फिर न्यू इंस्ट्रूमेंट्स बन के पेशेंट के लिए हम वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे कोई मसला नहीं आता है, मतलब हाइजीन के मामले में हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बड़ी दिलचस्प मालूमात डॉक्टर अरूज ने आपको दी है। बिल्कुल यह है कि क्योंकि नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है आपके ये जो डेंटल ट्रीटमेंट होती है, और कोशिश करें कि जो दुखता हो वही डेंटल सर्जन को दिखाएं ताकि वही निकाला जाए। प्रोग्राम का एक लिमिटेड टाइम होता है। आप तमाम जो भी मेहमान हैं हमारे आज के प्रोग्राम के, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ुद हज़रात, आपके लिए हम इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेके आते हैं, हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बातचीत करते हैं। आज का सेगमेंट आपको कैसे लगता है? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम पर कमेंट्स
और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा, आने के बाद।